नमस्कार, मैं हूं रोमा हैदर और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। देश के टॉप गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को 9 साल के बाद आखिरकार अमेरिका में अरेस्ट कर लिया गया है। वहीं अब उसे भारत लाने के लिए तमाम कानूनी औपचारिकताओं का पालन किया जा रहा है। बता दें कि इस बदमाश को लॉरेंस की गैंग में छोटे गुरुजी और छोटे डॉन के रूप में जाना जाता है और पहचाना जाता है। कहा जाता है कि ये लॉरेंस से भी खतरनाक और निर्दयी है। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि अनमोल बिश्नोई की वजह से ही लॉरेंस गैंग देश और दुनिया में इतने बड़े स्तर पर पहुंच पाया है। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई और उसका भाई अनमोल बिश्नोई खूब चर्चा में है। ये दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस के कहने पर ही अनमोल बिश्नोई ने इस वारदात की साजिश रची और अपनी शूटर्स को भेजकर इस वारदात को अंजाम दिया था। वहीं लॉरेंस बिश्नोई के जेल जाने के बाद क्राइम वर्ल्ड में उसका केवल नाम चलता है, लेकिन उसके नाम से होने वाली सभी वारदातों को उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई ही अंजाम देता है। कायदे से लॉरेंस गैंग की कमान अनमोल के ही हाथों में है। गैंग में लॉरेंस बिश्नोई को जहां गुरुजी कहा जाता है, तो वहीं अनमोल को उसके छोटे भाई गुरुजी या छोटा डॉन कहते हैं। मूल रूप से पंजाब में फाजिल्का के दुतारावली गांव में रहने वाले लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई साल 2009 तक एक साथ ही थे। क्योंकि अनमोल लॉरेंस से 6 साल छोटा था, इसलिए जब वह माध्यमिक की पढ़ाई कर रहा था, उसी समय लॉरेंस चंडीगढ़ पढ़ने चला गया था और छात्र राजनीति करते हुए अपराध के दलदल में उतर गया। ये कहा जाता है कि उम्र में भले ही लॉरेंस बड़ा है, लेकिन आपराधिक कद अनमोल का बड़ा है। महज 25 साल के इस बदमाश के औरे का अंदाजा इतने से ही लगाया जा सकता है कि ये साल 2015 से गैंग की कमान संभाल रहा है और कनाडा में बैठकर ये भारत ही नहीं, अमेरिका, अजरबैजान, यूएई, पुर्तगाल, केन्या और मैक्सिको आदि देशों में 700 से अधिक शूटर्स को डील कर रहा है। इतना ही नहीं, ये 700 शूटर्स तो वो हैं जिनका बड़ा नाम है। इनके अलावा छोटे मोटे शूटर्स की संख्या तो हजारों में है। सूत्रों के मुताबिक गैंग में सभी फैसले खुद अनमोल ही लेता है, लेकिन किसी भी बड़े अपराध को अंजाम देने के लिए लॉरेंस की अनुमति लेना नहीं भूलता है और इनके बीच एक तरफा संवाद होता है, जैसे कि भाई बिश्नोई से ऑर्डर मिलने के बाद उस वारदात को कैसे अंजाम देना है, ये सब कुछ अनमोल तय करता है। वहीं कहा जाता है कि अनमोल कई देशों में बड़े बड़े उद्योगपतियों से रंगदारी वसूलता है और पूरी रकम अपने शूटर्स पर खर्च कर देता है। अनमोल की ये बढ़ती हुई ताकत का ही परिणाम है कि पिछले साल एनआईए ने उसके ऊपर 10 लाख रुपए का न केवल इनाम घोषित किया था, बल्कि उसकी अरेस्टिंग के लिए रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कराया था। अब उसे रेड कॉर्नर नोटिस के तहत अनमोल को डिटेन किया गया है। उसे अमेरिका से प्रत्यार्पण कर भारत लाने की कोशिश तेज हो गई है।